सीरियल पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से इमदाद नहीं मांगी। दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पर उनका हौसला बढ़ाया, शाबाश दी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, आपने सैलाब से निपटने के लिए बड़ी मेहनत की है और वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया कि ये सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है। होता यह है कि सैलाब आता है या कोई नुकसान आता है, हुकूमतें कई साल जो है वो उसके बदले में पैसे मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, किसी से इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया, जबकि तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने हर मौके पे ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा, मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाने वाले हालिया मुआहदे की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में जंगबंदी मुआहदे के बाद 8 रोज बंद तोरखम बॉर्डर पर तिजारती राहदारी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कस्टम्स राय के मुताबिक कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिए गए हैं। काजी फजलुल्लाह नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काजी फजलुल्लाह बताइए, तैयारी तो शुरू कर दी है, कब तक खोला जाएगा तोरखम बॉर्डर? जी, अफगान सरहद। काजी फजलुल्लाह तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही। काजी फजलुल्लाह, हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, लेकिन जो मालूमात हम तक हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अहम तरीन खबर आपको देंगे, तोरखम बॉर्डर तिजारती राहदारी खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पहुँचा दिया गया है और कस्टम हुक्काम के अमले को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुँचने की हिदायत की गई है। काजी फजलुल्लाह बताइएगा। कस्टम हुकाम के मुताबिक पाक अफगान सरहद तोरखम तिजारती मकासद के लिए खोलने के लिए जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है। कार्गो गाड़ियों की जो क्लियरेंस होती है उसके लिए स्कैनर तोरखम बॉर्डर दोबारा पहुंचा दिया गया है और अपने जगह पे नस्ब किया गया। इसके अलावा जो कस्टम अमला है वो हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया गया तोरखम टर्मिनल को। दीगर डिपार्टमेंट के महकमों के जो एहलकार है वो भी तोरखम बॉर्डर पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब अफगान साइड की तरफ जो कस्टम मामला है वो भी अफगान हुकाम ने भिजवा दिया है बॉर्डर की तरफ। हुकाम कहते हैं कि अगले रोज तक जो है पाक अफगान तिजारती गुजरगाह जो है तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और यहाँ एक खबर आ रही है कराची के इलाके नागन चौरंगी से, जिसके करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े के बाद की CCTV वीडियो भी सामने आ चुकी है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ बताइए, इस हवाले से क्या तफसीलात मिली है? बिल्कुल, मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान की जानिब से ये फायरिंग की गई है और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि दुकान पर फायरिंग हुई और इस दुकान के करीब 2 अफराद मौजूद थे जो दोनों जख्मी हुए थे, जिन्हें कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब दोनों अफराद जो है वो जांबाक हो गए हैं। ताहम चाय बकुआ से 9mm पिस्तौल के खोल भी बरामद किए हैं, जबकि CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल आकर रुकती है दुकान के बाहर, उसमें से एक शख्स उतरता है और वो फायरिंग करता है और फिर ये मोटरसाइकिल फरार हो जाती है। SSP सेंट्रल का बताना है कि वाकया इब्तदाई तौर पर टारगेट किलिंग लगता है, ताहम मजहबी जमात के ये कारकुनान दोनों लगते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं, जबकि इस वक्त क्राइम सीन यूनिट की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई और मजीद CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दोनों अफराद इसमें जांबाक हो चुके हैं, ताहम जायबुकुआ से जो 9mm पिस्तौल के खोल बरामद किए हैं या जियो फेंसिंग के लिए भी भिजवाए जाएंगे और साथ साथ फॉरेंसिक भी की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। जी शुक्रिया काशिफ मुश्ताक आपका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत फराहम की जाए।
सिंध हुकूमत ने तालीम हासिल करने वाली और नौकरी पेशा खवातीन के लिए पिंक स्कूटर्स की सहूलत शुरू की है। गार्डन में ऑरेंज लाइन कंट्रोल के दौरे के बाद उनका कहना था कि अफगान शहरियों का कानून के मुताबिक अपने मुल्क वापस जाना होगा। यहाँ पे जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि इलीगली काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, हुकूमत ने उनको कह दिया भाई आप वापस जाएं, वो नहीं जा रहे, तो उनको निकाला जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में निकाला जा रहा है, अकेले सिंध हुकूमत की बात नहीं। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि जो ज़मीन है, ज़मीन सरकार की है, तो जहाँ जहाँ पे ये ज़मीनें खाली, बस्तियाँ खाली होंगी, सरकार को उनको बुलडोज़ करेगी, बुलडोज़ करके सरकार खुद उसको पोजीशन करेगी। वो किसी भी एक ये नहीं कि जी एक कब्जा गौर से जान छुड़ाओ तो दूसरा गले में पड़ जाए। सिंध भर में जितनी भी खवातीन होंगी जो वाकई या कहीं नौकरी करती हैं या कहीं पढ़ती हैं, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और एक उनका सिर्फ जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो पास करेंगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कूटर मिलेंगी, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो। हैदराबाद शहर के बदीन जनरल बस स्टैंड की अहम तरीन शारा टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद मुसाफिर परेशान और ट्रांसपोर्टर्स को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अली नईम से जानते हैं। जी अली बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बदीन जनरल बस स्टैंड के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शाहराह का हाल आप देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस शाहराह का इंतहाई बुरा हाल है। खड्डे इस शाहराह पर पड़ चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों के अंदर सीवरेज का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है, यहाँ पर जो पहुँचने वाले मुसाफिर हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर खास हो, क्या उमरकोट हो, क्या सांगड़ हो, सजावल हो, कराची हो, हर ही शहर के लिए यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से मूव होती है और यहाँ पर एक हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। लेकिन इस अहम शाहराह की जो ज़ुबू हाली है, उसकी वजह से लोगों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोगों का ये कहना है कि इस शाहराह को फिलफौर बनाया जाए ताकि शहरियों को और ट्रांसपोर्टर्स को सभी को रिलीफ मिल सके। जी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि दबाव के बावजूद अवाम की मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करने पर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रिवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आए। रिवायती अंदाज से हटकर काम करना होगा, किसी भी किस्म की करप्शन की इजाज़त नहीं होगी। एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस सूबे में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी आई है। वफाकी हुकूमत हमें वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आईनी हुकूक नहीं दे रही। पुलिस को फंड्स की कमी का सामना नहीं होगा। पुलिस को जदीद आलात और असलहे से लैस किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। फ़ेज़ 1 का बाकी मादा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़िदा इजलास में कहा कि सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज़ करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की है।